गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था। क्लास 9th आपको याद ही होगा एग्जीक्यूटिव के बारे में जो मैंने पढ़ाया था। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है, कितने तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये भी बताया था। अब उन्हीं एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के क्या काम होते हैं। व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को जानने से पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा होती है कि सम have in their mind that we have to qualify the UPSC exam, someone have dreams to qualify the UPSC exam। ठीक है, तो अक्सर IAS और PCS DM को SDM को देख करके, IPS को देख करके, पुलिस ऑफिसर को देख करके एक अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि हम भी एक दिन इस तरीके से UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगे और एक समय आने पर IAS IPS बनेंगे। ठीक है, तो अब पता तो है, लेकिन अब उस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए थोड़ा सा हम इस पर ध्यान देते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फ़र्क क्या होता है? तो देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, पॉलिटिकल ये नाम में ही है पॉलिटिकल, यानी कि एक एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या ये रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के। ठीक है, ये लोगों के, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दे आर चूजन बाय द पीपल। ठीक है, पहला तो यही हो गया, दे आर chosen by the people। ठीक है, इन लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इनका जो चुनाव होता है, या दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, दे आर चूजन बाय द पीपल। और ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि मेरिट के बेसिस पर आती है। देखो, ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, मतलब लोग इन्हें चुनते हैं, यानी कि पीपल की पावर है यहाँ पर। पीपल रिप्रेजेंटेटिव यानी पीपल की पावर। ठीक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स के जरिए, इलेक्शंस के जरिए चुन करके आते हैं और दे आर चूजन बाय मेरिट। ठीक है, दे आर चूजन बाय मेरिट। मेरिट के द्वारा चूज किए जाते हैं। ठीक है, मेरिट के द्वारा चूजन होते हैं। मेरिट क्या होता है? तो अब देखो क्या होता है, जब भी हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव, किसी व्यक्ति को या कोई भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाता है, तो उसको एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रिपरेशन करता है, रात दिन मेहनत करता है। रात दिन मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, तैयारी, नॉलेज से जब वो भरा होता है, तब वो जा करके एग्जाम देता है, एग्जाम क्वालिफाई करता है और उसका लिस्ट, मेरिट में लिस्ट आता है, तब जाकर के वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनता है। ठीक है, तो ये हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारी। ठीक, समझ में आ गया होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखते हैं जो सेकंड डिफरेंस है दोनों में, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, वो ये डिफरेंस है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं या पॉलिटिकल बॉडी होती है, ये they are actually they are नॉन परमानेंट। ठीक है, ये नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट यानी कि क्या मतलब है नॉन परमानेंट से? नॉन परमानेंट से क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है? नॉन परमानेंट से एक तात्पर्य ये निकल के आ रहा है कि ये बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये परमानेंट नहीं होते। परमानेंट मतलब कि अगर एक बार चुन करके इलेक्शन के द्वारा ये आ गए, तो अब ये नहीं है कि वो हमेशा ही अपने पोजीशन पे बने रहेंगे। 5 साल के बाद वो हो सकता है हटाए जा सके। ठीक है, दे आर लीव देयर पोजीशन एट ए सर्टेन पीरियड। जैसे मैंने 5 साल बोला, वो डिपेंड करता है इलेक्शंस के होने पर। कब इलेक्शंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, समटाइम्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में भी परमानेंट, वो कब परमानेंट हो पाते? में भी, मैंने बोला यहाँ शैल में भी इस्तेमाल ही करूंगा मैं, शुड नॉट इस्तेमाल नहीं करूंगा। शुड भी इस्तेमाल नहीं करने का मकसद ये है क्योंकि ये बॉडी कई बार दोबारा इलेक्शन जीत करके फिर से पावर में आ जाती है। ठीक है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दोबारा से इलेक्शंस में जीत करके फिर से आ जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। ठीक है, परमानेंट फिर भी नहीं बनते, कुछ ही समय में फिर हटा दिए जाएंगे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस करवाने के बाद फिर से ये बॉडी, ये एग्जीक्यूटिव्स हटा दिए गए।
तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दे आर नॉन परमानेंट, और ये परमानेंट होते हैं। एक बार चूज कर लिए गए, फिर इनको हटाना, ठीक है, इनको रिमूव करना उनके पोजीशन से, ये लगभग इम्पॉसिबल सा होता है। ठीक है, इनके लिए इम्पॉसिबल सा होता है हटाना कि ये बॉडी अगर एक बार अपने पोजीशन पे आ गई, एक बार ये अपने इनको पोस्ट मिल गई और इनको अपना एक अथॉरिटी मिल गया, तो वो क्या होगा कि वो अपने पोजीशन से फिर नहीं हटाए जा सकते। इनको रिमूव करना इज नॉट इजी टू गो, ठीक है, आसान नहीं होता, इसीलिए परमानेंट होते हैं। ठीक है, दे आर परमानेंट। ठीक, थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट देखने को मिलता है, थर्ड पॉइंट, नॉन परमानेंट है, ये परमानेंट है। अब देखो ये नॉन परमानेंट है, बट ये हटाए जा सकते हैं अपोजिशन, विरोधियों द्वारा। ठीक है, ये विरोधियों द्वारा क्या किया जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। देखो एक बात याद रखना, गवर्नमेंट चेंज, एग्जीक्यूटिव चेंज। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के बदौलत चलते हैं, गवर्नमेंट है तो ये है, अगर गवर्नमेंट गई तो ये भी गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनकी पावर तब तक है जब तक ये गवर्नमेंट में है, और जैसे ही ये गए इनकी पावर गई, दे आर रिमूव फ्रॉम देयर पोजीशन। ठीक है, वो अपने पोजीशन से हट जाएंगे बाय पोजीशन। तो ये गवर्नमेंट में जब तक रहते हैं तब तक इनके पास पावर रहती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में इस दिस टाइप ऑफ कंडीशंस आर नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, यहां पर किसी भी तरीके की देयर इज नो एनी गवर्नमेंट। ठीक है, यहां कोई गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेगा, देयर इज नो एनी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई नहीं होती यहाँ पर जो मेंबर होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के, जो लोग होते हैं, वो लोग एक बार चुन लिए गए, देयर इज नो एनी गवर्नमेंट, वहाँ किसी तरीके की सरकार नहीं होती जो हट करके फिर दूसरी सरकार बनाया जा सके जिसको। ठीक है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक बार चुने जा चुके हैं, तो अब ये चुने जा चुके हैं, हटाए नहीं जा सकते। ठीक है, दे आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशन एंड इवन देयर इज नो एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन इट्स। ठीक है, और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे ये तो एक बार गवर्नमेंट में है तो इसलिए ये हटाए जा सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट कभी भी पावर से हट सकती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो देयर इज नो रिस्क इन दिस, देयर इज अ रिस्क इन द पोजीशन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देयर इज नो रिस्क इन द पोजीशन ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इनके पोजीशन में कोई रिस्क नहीं होता, इनके पोजीशन में रिस्क होता है। ठीक है, इसके बावजूद भी ये जो हमने डिफरेंसेस देखे, ये जो हमने अभी डिफरेंसेस समझे हैं पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में, इनका टेन्योर होता है, एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए आए हैं और फिक्स टाइम पीरियड के बाद फिर चले जाएंगे। ठीक है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होंगे, ये कोई इनकी फिक्स डेट नहीं है। ठीक है, ये जब तक चाहे तब तक बने रह सकते हैं। ठीक है, दे हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में हमने एक डिफरेंस देखा, और आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आया होगा डिफरेंस पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने। देखो, जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, जितने भी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ठीक है, नेता होते हैं, नेतागण होते हैं और आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो जनरली जब भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कई बार होता है पॉलिटिकल लीडर्स कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को धमका सकते हैं कि तुमने इस काम सही नहीं किया, तुम्हारा मैं तबादला कर दूंगा, तुम मेरे अंदर रह के काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, और कई बार वो
परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी लड़ जाते हैं, ऑफिसर भी लड़ जाते हैं उनसे, ठीक है, भिड़ जाते हैं कई बार। हाँ, उल्टा सीधा नहीं बोलते, बस वो अपने पोजीशन के लिए भिड़ जाते हैं। लेकिन पावरफुल पॉलिटिकल, फिर भी देखा जाता है कि क्वेश्चन हमेशा रहता है कि वाई परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव are more powerful than पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव से मोर पावरफुल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एक्चुअली पॉलिटिकली इलेक्टेड, ठीक है, वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, पॉलिटिकली या इलेक्टेड थ्रू इलेक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू इलेक्टेड होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और डेमोक्रेसी हम जानते हैं ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब नागरिकों के आसपास घूमती है, मतलब जो है देश के नागरिक हैं, जो है देश की जनता, दे आर पावर, दे होल्ड द पावर ऑफ द कंट्री। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रिसाइड विद इन द पावर ऑफ पीपल। ठीक है, अब लोगों की सत्ता है, लोगों की सत्ता यानी कि जो लोग चाहेंगे वही होगा, लोग जिनको चाहेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव बने, उनके बिहाफ पे लड़े, जो लोग चुनेंगे जिनको, वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनेंगे। ठीक है, जो इलेक्शंस के थ्रू आए होंगे वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनेंगे। इसका मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऐसे लोग हैं जो पीपल्स के द्वारा चुने गए हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, जो विल है, जो शक्ति है, वो किसके हाथ में? आम जनता के हाथ में। तो जब आम जनता शक्तिशाली है तो इसका मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी शक्तिशाली होंगे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से आते हैं, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आते हैं। तो जब अपनी क्षमता, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आते हैं तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होकर के ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनको जनता ने चुना है, इनको लोगों ने चुना है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, मैं यहां लिख देता हूं, दे आर मोर पावरफुल बिकॉज they are chosen by the people, chosen by the people who have will to choose their representative। विल मतलब पावर। ठीक है, विल मतलब शक्ति। शक्ति किसके पास है? क्षमता किसके पास है? ताकत किसके पास है? जनता के पास ताकत है। जनता चुनती है अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स अपने कैपेबिलिटी के बदौलत आते हैं। दे आर नॉट चूजन बाय द पीपल, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, वो लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, वो अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर आते हैं। ठीक है, इसीलिए वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और ये पावरफुल ज़्यादा इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, जनता ने इन्हें वोट देके चुना होता है, जनता की शक्ति इनके साथ होती है, इसीलिए ये जनता इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स अब डिवाइड करके बताता हूं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की जो पावर होती है वो कौन सी होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर कौन कौन आते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे सीएम, ठीक है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर,
और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इवन प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, और इवन एक सरपंच हो गया, जैसे सरपंच, ठीक है, सरपंच या पंच जिसको बोल सकते हैं, पटवारी हो गए, ठीक है, पटवारी, सरपंच, ये सब क्या है, दे आर ऑल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, ये सभी के सभी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं। आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इधर परमानेंट में लिख दे रहा हूं। परमानेंट में कौन आएगा, तो परमानेंट में आएगा आईएएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, ठीक है, इसको हम लोग सिविल सर्वेंट भी बोल सकते हैं, सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सर्वेंट, आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, थर्ड आईएफएस, ठीक है, ये सभी आएंगे इसके अंदर, किसमें, परमानेंट में आएंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ये लोग आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत है आप उसको शेयर कीजिए। नीडफुल, सेंड इट टू दी पर्सन हु रियली वांट्स दिस, ठीक है, जिसको वाकई में ज़रूरत है। आप खुद भी पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने सोशल साइंस ट्यूटोरियल को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।